हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 चैनल हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कैंसर और स्कॉर्पियो की, जो साइन रह गए थे वाटर साइन, दिसंबर 2020 के लिए। अलग अलग करूँगी, टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैंसर की रीडिंग कहाँ है और स्कॉर्पियो की कहाँ पे है। अगर आपका सन, मून, राइजिंग और वीनस या कोई भी प्लैनेट्स कैंसर या स्कॉर्पियो में है, जो भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं। ये टैरोट प्रेडिक्शन है, एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पे आप उसी वक्त देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कैंसर और स्कॉर्पियो की। ओके, कैंसर, सन, मून, राइजिंग और वीनस, कहीं पे भी आपका प्लैनेट्स है। तो कैंसर के लिए लव और कैरियर की रीडिंग देख लेते हैं। दिसंबर 2020 में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, जो कैंसर के लोग हैं। वी हैव 10 of Wands, फायर साइन, जिनके साथ आप डील कर रहे होंगे। फिर हमारे पास है 8 of Cups, Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वाटर साइन। फिर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास है वर्ल्ड, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर मैं रोमांस की बात करूं तो जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो बहुत ही मूवमेंट के साथ आपकी तरफ आने वाला है। या कोई एयर साइन हो सकता है जो आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, बता नहीं रहा था, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, आपको बताएगा। काफ़ी अरसे से ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को छुपा के रखे हुए था, आपको बता नहीं रहा था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। तो ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको मैसेज भी करेगा विद द पेज ऑफ कप्स। हो सकता है ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे और ये जो कन्वर्जेशन या बात आप दोनों के दरमियान में होगी, हो सकता है या तो वो आप एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर लेंगे, या आप इस इंसान से आखिरी दफ़ा बात करोगे और हमेशा हमेशा के लिए जो आपकी ये जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि इस इंसान ने आपको आपने बहुत एफ़र्ट की इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस इंसान ने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। ये इंसान आपको छोड़ के चला गया जब आपको ज़रूरत थी इस इंसान की। ये इंसान इमोशनली भी अवेलेबल नहीं था, तो आप शायद रिलेशनशिप में अकेले ही इस रिलेशनशिप के लिए लड़ते रहे, अकेले ही इस रिलेशनशिप के लिए आप फ़ाइट करते रहे। तो अब शायद आप रेडी हो न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए अपनी लाइफ के लिए। जब इस इंसान को पता चलेगा कि अब आप उनको छोड़ चुके हो या छोड़ के जा रहे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा और आपको रोकने की कोशिश करेगा कि आप उनको ना छोड़ो। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग, आप इसी इंसान के साथ ही आपकी रीयूनियन हो जाए और इसी इंसान के साथ ही आपका न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग। ये इंसान आपको एक सॉलिड ऑफ़र करेगा, दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा, नई शुरुआत से, नई बिगनिंग से आपके साथ लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से बोलो कि नहीं, अब मेरे पास चॉइस है कि आई विल डेफिनेटली चूज़ न्यू लवर। ठीक है, या आप रेडी हो अब रिलेशनशिप के लिए, इस इंसान को छोड़ने के लिए। आप डेफिनेटली अपने आप को फ्री कर दोगे विद द वर्ल्ड कार्ड, इस इंसान से, इस साइकिल से, इस पेनफुल रिलेशनशिप से, इस पेनफुल साइकिल से, और आप रेडी हो जाओगे रिलेशनशिप के लिए किसी के साथ न्यू। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको एक मैसेज मिलेगा, एक रोमांटिक मैसेज, एक मैसेंजर, एक किस्म का आपसे बात करने की कोशिश करेगा कोई। ये इंसान आपसे दूर भी हो सकता है, ये वही इंसान है जो छोड़ के गया था, या कुछ लोगों के लिए एक नया इंसान होगा जो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कैरियर की। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू जॉब, एक न्यू कैरियर के यहाँ पे स्टार्ट होने की पूरी कोशिश है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड। आपकी पूरी वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगी इस ऑफ़र से, क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त अपने फाइनेंसिस में, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या अगर ऑलरेडी एक जॉब है तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं है, आप खुश नहीं हैं। ठीक है, ये ऑफ़र, ये जॉब आपको चेंज कर देगी। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग इस मंथ अपनी डिग्री को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे, या हो सकता है किसी नए कोर्स में या नई डिग्री में भी अप्लाई करें। यू विल गेट द एजुकेशन। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश करे, मतलब उसमें आप एक किस्म का एडमिशन लेने की कोशिश करें। दिस इज़ अ न्यू जॉब ऑफ़र जो आपकी लाइफ में आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट आपकी अगर हेल्थ की ख़राब इशू है तो उसमें भी आपकी मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आपकी। घरेलू इश्यूज़ हैं, जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, या हेल्थ या फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर इस मंथ नहीं होंगे तो मुझे नेक्स्ट ईयर में 2021 में डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है कैंसर। यू विल बी कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप एक किस्म की बहुत ही अच्छी जगह पे होंगे, बहुत पीसफुल जगह पे होंगे आप। यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर।
So let's see. From Romance Angel we have trust. So बिल्कुल ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, जो चीज़ आपको मिल रही है या जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। और काफ़ी सारे लोग आपको ट्रस्ट करने पे बोला जा रहा है, इस इंसान पे जो वापस आना चाहता है, वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें वेरी सून। बिल्कुल बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोग इस मैसेज को रिसीव करेंगे। दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बिल्कुल ये रिकन्सिलिएशन है। ऐसा इंसान जो पास में आपको छोड़ के गया था या आपसे बात नहीं कर रहा था, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, वो आपसे एक और चांस चाहता है। वो चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दें और उनके साथ एक नई शुरुआत करें। अगर आपका उनके साथ बेबी है तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आप डेफिनेटली उनको माफ़ कर दें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, मैंने बोला था कि ये जो कन्वर्जेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है, ये जो बातचीत आप करेंगे एक दूसरे से, या तो ये आपको एक नई शुरुआत देगा, या आप जो एक दूसरे से जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो आप दूर करेंगे। तो हो सकता है शायद आप उनको हमेशा के लिए छोड़ दें। सो दिस इज़ योर चॉइस। लेकिन डेफिनेटली ये मैसेज, या कोई ऐसा इंसान जो आपको लाइक करता है वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा इस मंथ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर बातचीत नज़र आ रही है, कोई आपसे बात करना चाहता है, या आप डेफिनेटली जिसका आपको इंतज़ार था ये वही इंसान है। एंड ट्रस्ट दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वाकई ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या मैसेज है कैंसर लोगों के लिए दिसंबर के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। तो हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपने जो हार्ड वर्क की, जो आपने मेहनत की, जो आपने स्ट्रगल की, वो आपको पे ऑफ होगी। ये चाहे वो रिलेशनशिप में है, लव में है, या चाहे वो आपके फाइनेंसेस में है, यू विल गेट द हार्ड पे ऑफ योर हार्ड वर्क, ओके। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जिनका सन मून राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो में है, आप लोगों के लिए दिसंबर 2020 की रीडिंग देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द जजमेंट, वी हैव द एम्परर। वाओ, तो आप एरीज के साथ डील कर रहे होंगे, या स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ कप्स, वाओ 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 10 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और फिर हमारे पास है वर्ल्ड, हैक, जैकपॉट, 3 ऑफ कप्स। इट्स अ सेलिब्रेशन, ओके। वाटर साइन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, या आप जिनके साथ डील कर रहे हैं। फिर हमारे पास है एरीज, टॉरस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, या वर्ल्ड कार्ड है तो ओबियसली कोई भी फिक्स साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो एंड सैजिटेरियस। लुक, मुझे लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली है। यू स्कॉर्पियो, आप डेफिनेटली यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि ये मंथ या नेक्स्ट मंथ या जो नया साल आने वाला है 2020 आपके लिए, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में होंगे, आप मैरिड हो जाएंगे, ओके। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपकी लाइफ में बच्चे आएंगे, यू विल बी डेफिनेटली एडिशन टू योर फैमिली। सो ये प्रेगनेंसी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी लाइफ में। हैप्पी फैमिली, कंप्लीट द फैमिली। एम्परर, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके बच्चों का बाप है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। दिस इज़ द पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। अगर आप सिंगल हैं तो एम्परर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये इंसान बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये रिश्ता आपके फादर वाली साइड से हो सकता है, ठीक है, या आपके फादर के फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू हो सकता है रिश्ता, ठीक है, आपकी फादर वाली साइड की तरफ। और द एम्परर का मतलब ये भी है कि आप भी खुद भी इस इंसान को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको अगर पसंद है तो। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस वुमन और मैन। द एम्परर इज़ आल्सो टॉक अबाउट बॉस हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी सक्सेसफुल है विद द एम्परर और द वर्ल्ड। काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है, आपसे एज में बड़े भी होंगे, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान की जिसके साथ आपकी शादी होगी। वी हैव द जजमेंट, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है विद द जजमेंट। एंड एम्परर हो सकता है ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में आएंगे या आपकी उनके साथ शादी होगी विद द एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो कंग्रेचुलेशन। ये इंसान, काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, और ये रियूनियन होगी, एक नई शुरुआत, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है। ये न्यू लव आपकी लाइफ को आके चेंज कर देगा। दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल मैरिज, स्पिरिचुअल यूनियन। लाइक ऐसा इंसान जो आपने हमेशा विश किया, आपने प्रे किया, और गॉड आपको फाइनली वो इंसान देने वाला है। 3 ऑफ कप्स, इट्स अ सेलिब्रेशन, आपको बहुत खुशी होगी। दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन, इट्स अ मैरिज, कोई इंगेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप्स। लेकिन बहुत धूमधाम से शादी और इंगेजमेंट और जो कुछ भी है, डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छी जगह पे। अब मैं वर्क की बात करूँ तो एस ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत ही
डेफिनेटली ऐसी जॉब आपको मिलने वाली है जो आपने हमेशा से विश की थी, प्रे की थी। यू विल सेलिब्रेट विद योर फैमिली। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड और आउट ऑफ द कंट्री या स्टेट में वीज़ा भी लग सकता है। यू विल गेट द जॉब देयर। काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रमोशन होगी विद द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। आपको बोनस भी मिल सकता है अपने बॉस की तरफ से, या आपको पोजीशन एक अच्छी मिल सकती है। यू विल बी सेलिब्रेटिंग। जजमेंट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने दुआ की थी, प्रे की थी, और फाइनली आपकी जो प्रेयर्स हैं उसकी ये प्रेयर्स का आंसर्स है फाइनली। और हेल्थ की मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ है। एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। बहुत खुशी होगी आपको, हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकवरी है, या आपकी बिल्कुल जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। यू विल हैव डेफिनेटली कम्प्लीटली विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस। तो बहुत ही अच्छी चीज़ स्कॉर्पियो के लिए, बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी रीडिंग स्कॉर्पियो की, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जिन लोगों की जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी, और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनमें काफ़ी प्रमोशन के या आपका ग्रेड अपग्रेड करने के या आपके लेवल को बढ़ाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है आपकी स्ट्रांगली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है शादी होने की, एंगेजमेंट होने की। और जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनकी यूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, वी हैव द न्यू लव, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, न्यू लव। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कोई आपसे बात करना चाहता है, या आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपकी बातचीत चलेगी, या यू आर गोइंग टू टॉक विद दिस पर्सन, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। फाइनेंसेस एंड कैरियर, आप में से डेफिनेटली इस मंथ आपका फोकस फाइनेंसेस और कैरियर पे होगा, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। या कोई सक्सेसफुल इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। या आप में से काफ़ी सारे लोग ये एस ऑफ कप्स सेल्फ लव के बारे में भी बात करता है, जो काफ़ी सारे लोग अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त, अपने आप को फॉलो करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को। आपका फोकस अपने आप पे है, अनरिक्वाइटेड लव। तो ओके, काफ़ी सारे लोग पास्ट में अनरिक्वाइटेड लव सिचुएशन से गुजरे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये जो लव आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। ये बिल्कुल आपके पास्ट लवर की तरह नहीं होगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, हो सकता है कोई नया इंसान है जो आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप पे इंटरेस्टेड है। लेट्स सी क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर 2020 के लिए। ओवरऑल व्हाट इज़ द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो आप एरीज के साथ भी हो सकता है डील कर रहे हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो रेडी है एक्शन लेने के लिए, और आपको भी अब एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इससे पहले कि देर हो जाए, आपने जो भी करना है, आप डेफिनेटली अपना जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी ड्रीम है, उसको फॉलो कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सोचना कम और एक्शन ज़्यादा कीजिए। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।